महाराष्ट्र में भाषा विवाद को लेकर फडणवीस सरकार बैकफुट पर है। हिंदी में अनिवार्यता का फैसला राज्य सरकार ने रद्द कर दिया है। हिंदी को अनिवार्य करने वाले नोटिफिकेशन को वापस ले लिया गया। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने यह भी घोषणा की है कि एक समिति बनाई गई है और इस समिति की रिपोर्ट आने के बाद अगला कदम तय किया जाएगा। उसके बाद त्रिभाषा फॉर्मूला लागू किया जाएगा। महाराष्ट्र में पहली कक्षा से हिंदी अनिवार्य करने के खिलाफ शिवसेना, यूबीटी और राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने 5 जुलाई को महामोर्चा निकालने का ऐलान किया था, लेकिन इससे पहले ही आज राज्य सरकार ने फैसला वापस ले लिया, जिसके बाद एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने दादर में जश्न मनाया। 5 जुलाई को फडणवीस सरकार के खिलाफ उद्धव राज ठाकरे प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन राज्य सरकार के फैसले के बाद प्रदर्शन को अब रद्द कर दिया गया है। वहीं हिंदी भाषा विवाद पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बयान आया। शिंदे ने कहा कि कोई भी भाषा थोपने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार छात्रों के हित में काम कर रही है, ना कि राजनीति करने के लिए। हमारी सरकार वोटों की राजनीति नहीं करती है। ये चुनाव सामने रखते हुए, चुनाव नजर के सामने रखते हुए उन्होंने ये बात को छेड़ा है। अरे लेकिन आप कोई विषय अगर उसका आंदोलन करते हो तो उस निर्णय को पहले देखो। ये निर्णय किसके समय में हुआ था, ये निर्णय कब हुआ था, ये निर्णय को जिम्मेदार कौन है, ये तो पहले सोचो। आप ही ने निर्णय लिया है, आप ही ने उसका अमल किया है, आप ही ने स्वीकृत किया है, और इसीलिए उनको मराठी मानुष के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने आज मुंबई से मराठी मानुष हद पार हो गया, जो उधर बदलापुर गया, इधर वसई विरार नाला सोपारा गया, ये इसका जिम्मेदार कौन है? ये पाप तो उनका ही है, और इसलिए ये मुंबई को फिर वापस हमें मुंबई में लाने का काम हमारी महायुति सरकार कर रही है। तो उद्धव ठाकरे ने कहा है कि 5 जुलाई का कार्यक्रम टलेगा नहीं, जरूर होगा। मराठी अमराठी में फूट डालने की कोशिश नाकाम रही। 3 भाषा नीति पर बोले, मेरी सरकार ने कोई भी मंजूरी नहीं दी थी, रिपोर्ट पढ़ने से पहले ही सरकार गिर गई। पहले उन्होंने एक सबके मन में जहर डालने की कोशिश की। यहाँ कई सालों से, बरसों से मराठी गैर मराठी रह रहे, खुशी खुशी रह रहे हैं, उनमें अलगता पैदा करो, अलग अलग हो जाओ, फिर मराठी जो एक है उनका विभाजन करो। अब वो विफल हो गए, इसलिए अब मराठी मानुस इकट्ठा आ रहे, तो नहीं आने के लिए उन्होंने आज का निर्णय लिया। ये बात सच है कि जब राष्ट्रीय शिक्षा धोरण उसका नीति उसका अहवाल आया था, रिपोर्ट आया था, तो उसके ऊपर विचार विमर्श करने के लिए हमने एक कमेटी का गठन किया था डॉक्टर मशेलकर के अध्यक्षता के अंदर। उन्होंने कुछ उनके ऑब्जर्वेशन वो दिए थे, और वो तो एक तरीका होता है कि कमेटी होती है, वो रिपोर्ट देती है, और उस रिपोर्ट के ऊपर अमल करने के लिए बाद में जो मैंने उसमें है ना, अभी पढ़ के दिखाया मैंने मराठी में, इसलिए मैंने कहा कि अब मुख्यमंत्री जी को कहिए पहले मराठी पढ़ना सीखिए, मराठी समझना सीखिए, फिर हिंदी आप जाकर सीखो। मैंने उसके ऊपर मैंने एक अभ्यास गट उसकी स्थापना की थी, लेकिन उसकी कभी मीटिंग हुई नहीं, क्योंकि उन्होंने सरकार गिरा दी।